प्रोग्राम तहकीक में हूँ सना फैसल। जुर्म बस एक लम्हे का खेल होता है, मगर उस लम्हे के असरात बरसों तक रूह को जख्मी रखते हैं। कहीं ये सामने आकर डराता है और कहीं छुप कर ताड़ता है और फिर नजरों में रख कर वार करता है। जुर्म सिर्फ एक अमल नहीं होता, ये एक एहसास है जो खामोशी से रगों में सरायत कर जाता है। बस एक पल लगता है और सब कुछ बदल जाता है। दरवाजे वही होते हैं, दीवारें भी वही होती हैं, मगर उन दरवाजों के पीछे खौफ बसता है जो जहन, दिल और जिंदगी के सुकून को चीर कर रख देता है। जाती मफाद, लालच और गैर कानूनी हथकंडे आजमाकर दूसरों को लूटने वाले ना सिर्फ कवानीन को रोनते हैं, बल्कि एतमाद के भी उस नाजुक धागे को तोड़ डालते हैं जिस पर माशरा कायम होता है। आज हम एक ऐसे ही वाक़े से पर्दा उठाएंगे जिसके हकायक जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जुर्म हमेशा नित नए तरीकों से किया जाता है। कभी सिर्फ एक लिफाफा, चंद लाइनों पर लिखी धमकियां और 3 खामोश गोलियां काफ़ी होती हैं किसी की नींद उड़ाने और एक पूरे ख़ानदान को खौफ में जीने पर मजबूर करने के लिए। कराची जैसे बड़े शहर में जहां हर दूसरा चेहरा अजनबी होता है, वहां दुश्मनी कब और कैसे जन्म ले कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया कराची के एक पोश इलाके में, जहां भत्ते के लालच ने कपड़े के ताजिर की जिंदगी अजीरन कर दी। 3 चालाक और बेरहम दिमागों ने मिलकर एक इंसान की सांसों की कीमत लगाई और उससे करोड़ों रुपए का भत्ता तलब किया। डर और खौफ के साए इतने गहरे थे कि एक रिस्क के हलाल कमाने वाला शख्स हर पल इस धड़के में जीता रहा कि कब कोई बेरहम गोली उससे उसकी सांसें छीन लेगी। ज़हनी अजियत ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को तोड़ कर रख दिया था। घर की फ़िज़ा खामोश मगर बेचैन थी। हर घंटी, हर दरवाजे की दस्तक किसी भी लम्हे क़यामत बन सकती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मुतासरा ख़ानदान समेत पुलिस को भी चौंका गया। एक टेक्निकल ट्रेस, एक खुफिया कार्रवाई और शातिर मुजरिमों का ऐसा पर्दाफाश जिसने सबको चौंका कर रख दिया। लिफाफे से लेकर गिरफ्तारी तक ये पूरी कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, ये उस दहशत की कहानी है जो खामोशी से दिलों में सरायत कर जाती है। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं वो तल्ख हकाइक जिसने कई जीती जागती जिंदगियों को खौफ का राही बना दिया था। नाजरीन, इस वक्त हम SIU CIA सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक केस है बेसिकली भत्ते के जो है वो ताजिर का, जिससे भत्ता तलब किया गया है और पुलिस को कुछ खुफिया इत्तला मिली है उन मुल्ज़मान के हवाले से जिन्होंने 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया और पुलिस उसके रेड की तैयारी करी है। मेरे साथ NTN के रिपोर्टर जुनैद फ़िरोज़ भी मौजूद है। जुनैद, बताइए इस हवाले से क्या अपडेट है और वो ताजिर जो है उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है, वो कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है कि वो स्क्रीन पर भी आने को तैयार नहीं है, मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा। अब बिल्कुल देखिए, अभी पुलिस को खुफिया इत्तला मिली है कि कपड़े का ताजिर है जिसे 3 मुल्ज़मान की जानिब से पहले फैक्ट्री में लिफाफा दिया जाता है, उसमें धमकी आमेज़ अल्फाज लिखे होते हैं और जब वो लिफाफा खुलता है तो उसमें 3 गोलियां भी शामिल होती हैं। लिखा यह जाता है कि शाम तक अगर आपने 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आपकी जान से मार दिया जाएगा। ताजिर काफ़ी परेशान होता है। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस खुफिया इत्तला पर इस वक्त कार्रवाई कर रही है और तीनों मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया है। पुलिस कुछ ही देर में बस यहाँ से निकलने वाली है और तीनों मुल्ज़मान सही है। वो किस तरीके से उन मुल्ज़मान को अरेस्ट करेगी, ये तमाम कार्रवाई भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें स्पेशली भत्ते का मुतालबा किया जाता है, वो ये जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है वो इसकी तहकीकात करता है। अगर किसी को कोई डरा रहा है, धमका रहा है और इस तरीके से चंद पैसों के एवज़ यानी ये गोलियां खरीद कर लोगों को भेज कर इस तरह डरा रहा है, तो वो उनको थोड़ा सा बताएं कि अगर इस तरह की सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले उन्हें कौन से इदारों से रब्ता करना पड़ता है। अब बिल्कुल देखिए, ताजिर काफ़ी डरा हुआ है। उसको जब धमकी मिली है, काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है और अचानक उसको धमकी मिली है तो काफ़ी परेशान है। तो उसने फौरी तौर पर SIU से रब्ता किया है, क्योंकि इस तरह के अगवा बरा तावान होता है और भत्ताखोरी को जो केसेस होते हैं वो SIU ही देखता है, जो इदारा बनाया गया है पुलिस की जानिब से। फौरी तौर पर इत्तला दी है तो पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई की है और अब मुल्ज़िमान को मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर लिया गया है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये अभी सिर्फ 3 रुकनी गैंग है। अब आगे जब तफ्तीश होगी, जब इनको तहवील में लिया जाएगा तो
हो सकता है कि इनके ताने बाने लियारी गैंग और से भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी पुलिस रेड करते जा रही है। इनको गिरफ्तार करने के बाद ही तहकीकात का आगाज़ होगा। सही है। और नाज़रीन, ये जो टेक्निकल ज़राए होते हैं जिनके तहत जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ये बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं और ये सवाल वैसे पूछने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना मुल्ज़िमान जो हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन वो तमाम चीज़ें क्या हैं वो सब आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो पुलिस पार्टी पूरी तैयार हो चुकी है, एसआईयू की टीम्स तैयार हैं और यहाँ से रेड पर निकलने से पहले वहाँ पर भी एक प्रॉपर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से सिविल ड्रेस में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए मज़ीद चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो एसआईयू पार्टी है पूरी टीम की वो तैयार है और प्रॉपर तरीके से इन्होंने जो है वो उन मुल्ज़िमान का सुराग टेक्निकल बुनियादों पर लगाया है। कौन लोग हैं, किन्होंने भत्ते की पर्ची भेजी, क्या उनके मज़मून मकासद थे, वो किसी गैंग का हिस्सा थे या ये पहली बार कर रहे थे, तमाम चीज़ें मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पहले हम निकले थे, लेकिन उसके बाद हमने तकरीबन हमें कहा गया कि 1 घंटे तक वेट करें और उसके बाद जब हमें सिग्नल मिलेगा तब हम दोबारा रवाना होंगे। अब हमें सिग्नल मिला है, हम दोबारा रवाना हुए हैं। जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने होंगी और आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, जो है वो पहले से जो है वो सिविल ड्रेस में कुछ लोग पहले से जो है वो उस जगह पे भी तैनात थे, मौजूद थे, जो कि इन्हें पल पर जो है वो एसआईयू की टीम को अपडेट दे रहे थे, खबरें दे रहे थे। ये जो केस था ये पहले बहादुराबाद थाने में दर्ज किया गया, उसके बाद एसआईयू को ट्रांसफ़र हुआ और अभी जो है वो पुलिस की जो नफरी है वो आगे जा चुकी है। हम यहाँ पीछे रुके हुए हैं, सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमें सिग्नल देंगे हम आगे जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये 2 लोगों को मेरे ख्याल अरेस्ट किया गया है और ये और एक मिनट मुझे बता। मैडम ऑफिस पहुंच के आप मुझे भी अभी 2 बत्ताखोर हमने पकड़े हैं अभी। अच्छा नाज़रीन, इस लोकेशन में हम बात नहीं कर सकते, हम चलते हैं वहाँ से बात। नाज़रीन, हम एसआईयू यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट आ चुके हैं और ये मैं आपको बताऊं, ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपने देखा कि प्रॉपर तरीके से पहले रैकी की गई, घात लगाई गई, सिविल ड्रेस में वहाँ पर लोग मौजूद थे, इनके पास टेक्निकल बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद थी। असल में एक शख्स इन्होंने पहले अरेस्ट किया था टेक्निकल बुनियादों पर और फिर उसकी मदद से इन्होंने ये 2 लोग अरेस्ट किए हैं। ये 2 मुल्ज़िमान कौन हैं, इनके क्या नाम है, किस तरह से ये वारदात करते थे, क्या पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं या पहली बार कर रहे थे, और जो है वो इनका बेसिकली जो इनका हदफ था वो जो ताजर था जिससे 3 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया था, इनको क्या पहले से पता था कि इसके पास इतने पैसे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो जानेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अकब में जो है वो सायरन की आवाज़ आ रही है और जो मुल्ज़िमान जिनको अरेस्ट किया गया है, इस वक्त पुलिस पार्टी भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। चलिए जी नाज़रीन, आपने देखा कि 2 मुल्ज़िमान जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। एक मुल्ज़िम इनके पास पहले से मौजूद था और जो है जो भी इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपके सामने होगी। आइए नाज़रीन, 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद ये पकड़े गए हैं और ये 3 से 4 घंटे की तो मेहनत वो है जिसमें हम साथ थे, लेकिन उससे पहले इनकी कितनी मेहनत होगी, कितनी इन्वेस्टिगेशन होगी, कितना टीम एफर्ट होगा, क्योंकि इनको अरेस्ट करने से पहले इनका एक साथी पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद जो है इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कब से कर रहे थे, ये जो ताजिर था ये इनका पहला टारगेट था या जो है इससे पहले भी ये वारदातें इस तरह की कर चुके थे, क्योंकि इजी मनी का जो इजी एक्सेस मनी का जो चस्का लग जाता है ना, तो फिर लोग इसी तरह के शॉर्टकट ढूंढते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यही वाला जो ताजिर था कपड़े का, ये क्यों चुना था कि जी इससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड की जाए और हमें आपको ये यकीन था कि इससे 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? क्योंकि हम इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, तो ये हमें आपका क्या नाम है? उसामा। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे हाँ आप? जी, इसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और ये हमें बिलावजह तंग करता था। आप करते थे या ये सारे करते थे? सिर्फ मैं ही करता था। आप करते थे, तो आपको नौकरी से क्यों निकाला उन्होंने? क्योंकि वो हमें तंग करता था वहाँ।
तो क्या तंग करता था? आप तो उसकी सिक्योरिटी पे मामूर थे, उसी को लूटने का मंसूबा बना लिया। वो हमें मेंटली डिस्टर्ब करता था, तंग करता था, सैलरी टाइम पे नहीं देता था। मैं कितनी तनख्वाह थी आपकी? 20,000 रुपये। घर में कौन कौन है आपके? बीवी, बच्चे, 2 बच्चे हैं। सही, तो अब उन बच्चों का कौन वाली वारिस है? अब गलती हो गई है, पहली दफ़ा हमने। अच्छा हाँ, यही मुझे बताएं, ये पहली दफ़ा था या ये कौन सा नंबर था इनका? ये हमने पहली दफ़ा ऐसा हो किया ये हमसे। तो जो पकड़ा जाता है ना, फिर वो यही कहता है कि पहली दफ़ा है। नहीं, हमने पहली दफ़ा किया है, हमें नहीं मालूम था कि किस तरह से करते हैं। तो फिर क्या क्या माइंड में आया कि ये करते हैं, और इसी को लूटने का प्लान क्यों बनाया? क्योंकि ये हमें तंग करता था, सिक्योरिटी गार्ड, हम वहाँ नौकरी करते थे, 12 घंटे की ड्यूटी करते थे, तो हमें जो है तो इसका मतलब है आपको जो भी तंग करेगा आप उसके साथ ये इस तरीके से जो है वो मंसूबा बनाएंगे। आपको पता है कि जब आपकी धमकी आमेज जो लिफाफा इनको मिला जिसमें गोलियां भी थी, उसके बाद ये पूरी फैमिली कितनी अजियत में रही होगी। चूँकि आप सिक्योरिटी गार्ड थे तो आपको तो अंदरूनी मामला भी पता होंगे, उनकी फैमिली के हवाले से भी तमाम इन्फॉर्मेशन थी, तो कितनी अजियत में रहे। सिर्फ चंद पैसों की खातिर आपने इतनी अजियत में लोगों को रखा। गलती हो गई है। अब तो हो गई ना गलती, अब तो पकड़े भी गए, अगर नहीं पकड़े जाते तो ऐश कर रहे होते अभी। जी। अच्छा, ये जो रकम का मुतालबा किया गया था 3 करोड़ रुपए, किसने डिसाइड किया था? ये मैंने। अब क्यों 3 करोड़ रुपए क्यों मांगे थे? क्योंकि हमने बोला एक दफ़ा रकम मिल जाएगी, यहाँ से हम चले जाएंगे दूर दराज। सही है, तो ये जो 3 करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे, कैसे करने थे आपने? वो हमने ये सोचा था कि हम जो ये रकम लेकर एक दिन जो है कहीं और चले जाएंगे, वहाँ जो ये रकम सारी लेकर। नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी थी? आप मतलब 3 करोड़ आपको कितने मिलने थे? आप तो मास्टरमाइंड थे, तो आपको कितने मिलने थे? आपके 2 साथियों को कितने मिलने थे? 1 करोड़ मेरे थे, बाकी 2 करोड़ जो बाकी साथी थे उनके थे। सही है, तो आपने इनको क्या कह के अपने प्लान में शामिल किया? हमने जो है प्लानिंग जो है मेरी थी, तो इनको मैंने अपने साथ मिलाया, तो इनको मैंने बताया कि इस तरह से है, तो फिर उन्होंने भी मेरे साथ ओके किया। फिर हम जो है इस तरह से आप प्लानिंग करते रहे, फिर इस तरह से जो है हमने ये काम किया। सही, तो आपका जो एक और साथी है वो आपको पता है कहाँ है? वो 4 दिन पहले जो है उससे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, उससे हमारा राब्ता नहीं हुआ, ना उसकी फैमिली से हुआ, ना हमें मालूम है कि वो कहाँ है। सही है, तो आपको मैं बता देती हूँ ना कि वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, और आपसे पहले वो जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। जी। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बस ये कि पहली दफ़ा की गलती हो गई, हमें नहीं मालूम था। नाज़रीन, जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, उसमें ये आप देख लीजिए, ये अपने ही कोई होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। बदकिस्मती से ये वो शख्स है जिसे सिक्योरिटी पे रखा था और ये उन्हीं की जान के दर पे हो गया। किसी ऐसे शख्स को जिसकी फैमिली है, बच्चे हैं, और जिसका नमक आपने खाया है, उसको धमकाते हुए कोई शर्मिंदगी, कोई डर, खौफ, कोई ज़मीर नहीं चाहता आपका। क्योंकि शर्मिंदगी हमें इसलिए नहीं हो रही थी, वो हमें तंग करता था, क्योंकि हम उससे सैलरी टाइम से मांगते थे, वो टाइम से नहीं देता था, हमें तंग करता था, मेंटली हमें टॉर्चर कर रहा होता था। तो इस वजह से तो आपने नौकरी छोड़ ही दी ना, उन्होंने आपको निकाल ही दिया ना। तो हमने और आप अगर आपको वो तंग कर रहा होता तो आप छोड़ते नौकरी। तंग तो आप उनको कर रहे थे जब भी उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया, तो ये आपने बदला लेने का मंसूबा बनाया। जब उन्होंने हमें छोड़ा, निकाल दिया, तो हमने जो है बदला लेने का सोचा कि हमने बोला इसको एक दफ़ा सबक सिखाएंगे हम। अच्छा, ये जो मंसूबा बनाया था, ये उनके घर पे ये लिफाफा गोलियों वाला कौन देने गया था? ये जो मेरा दोस्त था उस्मान, मैंने जो है उसके हाथों जो है उसके घर भिजवाया था। कि आपको डर नहीं था कोई CCTV कैमराज लगे होंगे, आप गिरफ्त में आ जाओगे? फिर आप अपना बाकायदा मोबाइल नंबर आपने दिया, फिर उसी नंबर से आपने कॉल भी की। इसी वजह से मैं खुद नहीं गया था, मैंने अपने दोस्त को भिजवाया था उस्मान को, कि वो लिफाफा जो है उसके घर पर देकर आए। तो अब क्या कहेंगे? अब ये कि गलती हो गई है, आइंदा जो है नहीं करेंगे। आइंदा जब आप छूटेंगे तब की बात है ना। आप क्या कहेंगे? आपको क्या कह के जो है वो आपके दोस्त ने शामिल किया था? क्या लालच दिया था? बस पैसों की लालच आ गई थी, जिस वजह से किया। तो आप क्या काम करते हैं? मैं भी सिक्योरिटी का ही करता हूँ। सही, आप कहीं और करते हैं? जी। तो अब मुझे बताएं ना, अब तो खुद सिक्योरिटी इदारों की तहवील में हैं आप। जी। आपकी फैमिली देखेगी, घर में लोगों को पता चलेगा, क्या होगा फिर? बस गलती हो गई, लालच में कर बैठा ये सब। सही है नाज़रीन, ये गलती नहीं होती, ये मैं आपको फिर बोलूँगी, ये जो है ना इजी मनी का चस्का होता है कि कैसे ना किसी की मेहनत की कमाई पर हम नज़र रख के बैठें और कैसे किसी की मेहनत से कमाई गई जो रकम है उसको अपना बना लें। उसके लिए ये इस तरीके से जो है वो, आप सोचें कि कितने दिन उस ताजिर ने अजियत में गुजारे होंगे, और अभी तक इनके पकड़े जाने के बावजूद भी जब उससे रब्ता किया है तो वो इतना डरा हुआ है और वो बिल्कुल भी कैमरे पे आना नहीं चाहता, वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता, और वो जिस जगह काम कर रहा है, जो उसका पूरा सेटअप है, वो नहीं दिखाना चाहता। और ज़ाहिर सी बात है, अगर नहीं दिखाना चाहता तो हम भी उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें
कि जबकि ये मुल्ज़िमान पकड़े भी जा चुके हैं लेकिन उसके बावजूद वो डर रहा है, डर और पता नहीं ये जो ट्रामा है इसका पता नहीं कब तक रहेगा। नाज़रीन, ये है वो पहला मुल्ज़िम जिसको जो है वो सबसे पहले अरेस्ट किया गया था और फिर इससे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद उनके गिर्द घेरा तंग किया गया। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। सही है, तो ये मजदूरी करने गए थे आप? नहीं, ये तो बस किसी काम से गए थे। मुझे ये बताएं, ताजिर के घर लिफाफा देने आप गए थे? जी। क्या था उस लिफाफे में? 3 गोलियाँ थी और साथ में 3 करोड़ रुपए की धमकी थी। अच्छा, 3 करोड़ में ज़ीरो कितने आते हैं पता है आपको? नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं कि 3 करोड़ में ज़ीरो कितने आते हैं, कभी ज़िंदगी में 3 करोड़ कमाए? नहीं। तो किसी की मेहनत की कमाई आप उसे 3 गोलियों के बदले? जी, मैं अकेले नहीं था, साथ में 2 बंदे और थे। सही, वो हमें पता है, साथ में 2 बंदे और थे। तो ये मंसूबा किसका था? ये उसामा। सही है नाज़रीन, अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कब कपा रहे हैं, पूरी बॉडी कब कपा रही है इनकी। लेकिन जब ये काम कर रहे थे तब डर नहीं लगा आपको? बस लगा काम था, हो गया, गलती हो गई। अब तो पकड़े गए ना, गलती हो गई, और अगर पकड़े नहीं जाते तो फिर ऐश होते। जी। क्या करना था 3 करोड़ से? बस कुछ सोचा नहीं था। हाँ, सोचा नहीं था ना, क्योंकि देखिए एक दफ़ा कामयाब होते तो फिर उसके बाद एक और बार करते, फिर एक और बार करते, फिर एक और बार करते, ऐसे ही है ना? जी हाँ, कह रहे हैं जी, ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, ये जो आपका दोस्त है जिसने आपको लिफाफा दिया था, उसने आपको बताया था कि हम इस तरह से ये मंसूबा बना रहे हैं और आप खुशी खुशी इस मंसूबे में शामिल हो गए थे? बस उन लोगों ने बताया 3 करोड़ रुपए, तो साथ में मैं भी शामिल हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे? अब जेल की सलाखों के पीछे हैं? तो अब सजा है तो क्या करें। हाँ, तो मुझे बताइए, अब इतना डर क्यों रहे हैं, कपकपा क्यों रहे हैं? पहले डर नहीं लगा? नहीं, पहले तो डर नहीं लगा, अब लग रहा है? सलाखों के पीछे जाएंगे तो डर है। तो मुझे बताइए, कोई फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, क्या देखते थे, किससे इंस्पायर होकर आपने सोचा बस जाएंगे, भत्ते की पर्ची देंगे, भत्ते के पैसे लेंगे और ऐश करेंगे? मैडम कुछ भी नहीं। बताए ना। घर में कौन कौन है आपके? घर में फैमिली है पूरी। सही, अच्छा सीधे खड़े रहें, ये बार बार हिले नहीं, आप सीधे खड़े रहें। अब आपकी फैमिली को पता चलेगा, परेशान होंगे। जो लोग इस तरह का काम करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये देख लें, ये सबक है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? बस ये ऐसा काम ना करें और अपनी ज़िंदगी को आज़ाब ना बनाए, ताकि सारी ज़िंदगी वो सलाखों के पीछे फिर रहेंगे। सही है, ऐसे काम ना करें और ना ही दूसरों की ज़िंदगी अजाब बनाएं और ना ही अपनी ज़िंदगी अजाब बनाएं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी वासिफ कुरैशी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो 3 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है कपड़े के ताजिर से, इसको ये जो पहला पर्चा था जिसमें जो है वो धमकियां दी गई थी, वो कब मौसूल हुआ, कितनी गोलियां थी, क्या लिखा हुआ था, और वो पुलिस के पास कैसे गया? अच्छा जी, ऐसा था कि कुछ दिन पहले एक हमारा भत्ते का ताजिर अथॉरिटी आई, वो रिपोर्ट हुई कि उसके घर पे कोई बंदे आए थे और एक बंदा आया, उसने दावा लॉक किया और उसने एक लिफाफा से दिया अपने मुलाजिम को और वो चला गया। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसके अंदर से उनको एक पर्चा लिखा हुआ था उसके अंदर कि जी 3 करोड़ रुपये दो और फला 478 आई थिंक नंबर था, इसके आखिर में नंबर होगा, इस नंबर पर कॉल आएगी और उसका वेट करना और 3 करोड़ रुपये दो सको। और उसके सामने 2-3 गोलियाँ उन्होंने पिस्टल की उन्होंने भेज दी थी। ऐसे ही हुआ, कुछ देर बाद कॉल भी आ गई, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट करी, वो केस सकती हमारे पास आ गई। हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनके जो जितने मुलाजमीन थे उनके नंबर वगैरह लेके हमने उन पर वर्क शुरू किया। तो मेरा अंदाज़ा हो गया कि ये कोई इनका अपना जानने वाला है जो इनको थ्रेट कर रहा है और पैसे मांग रहा है। और टेक्निकली हमने जब उस पर हमने मस्जिद हम डीब्रीफ में गए तो हमें आइडिया हुआ कि इनका सिक्योरिटी गार्ड था जो वो निकाला हुआ था 1 महीने पहले, उसी की कॉल थी। हमने उसको पिक किया, उसके बाद उसके जो साथी थे वो भी पकड़े गए उसमें। तो उस पर हमें ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, हमें वो मोबाइल फ़ोन भी मिल गया, हमें वो गोलियाँ देने वाला बंदा भी मिल गया, हमें वो जो उनका जो सहूलतकार था वो भी मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हमारा डिटेक्ट हो गया।
सही। अच्छा, उमूमी तौर पे जिस तरीके से आपका शक किया कि ये कोई करीबी हो सकता है जिनको इनकी नकलो हरकत का पता हो, जिनको पता हो कि यहाँ पे इतना पैसा आता है और इतना पैसा जाता है, तो आपने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उमूमी तौर पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा एक गैंग होता है जिसे कहते हैं ना, तो वो लोग भी इस तरीके से भत्ते की पर्चियाँ बेचते हैं? बिल्कुल। इस वक्त शहर में एक ग्रुप अब्दुल्ला वसी लाखों का है और एक अब्दुल समद का है। ये ग्रुप हमारे एक्टिव है इस वक्त शहर में। इनके जो भी हाइड आउट है, जो भी शूटर है, हमारे 2-3 हमारे इनकाउंटर इनके हाथ हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारा 2 दिन पहले हमारा इनके ग्रुप, इनके जो शूटर थे वो हमसे हमारा इनकाउंटर उनसे हुआ है और 2 हलाक हो गए। और वो जो हलाक हुए उनका भी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो पहले ही बदतमीज बंद हुए हैं और उसके बाद वो कोर्ट से भाग गए, फिर पकड़े गए। मतलब वो डकैती विद मर्डर के 2-3 केसों में और भत्ते में थे, जो अभी 2 दिन पहले हमारे इनकाउंटर जिनसे हुआ है वो हलाक हुए। सही है। जैसे कि आपने बताया कि वो जिनसे एनकाउंटर हुआ है वो पहले भी जो है वो भत्ते के केसेस में जो थे वो अरेस्ट भी हुए, फिर छूट भी गए। तो क्या आपको लगता है कानून कमज़ोर है या जो है वो दिफात ऐसी नहीं लगाई जाती जो ये फिर दोबारा कानून के शकटने से बच जाते हैं और दोबारा उन्हीं कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाते हैं? नहीं, होता ये कि मतलब एक टाइम पीरियड होता है, कोर्ट ऑफ ग्राउंड पे बेल दे देती है कि ऐसा आदमी जब जेल गुजारता है 1-2 साल, तो फिर वो कोर्ट उसको मेंटेनिंग ग्राउंड में बेल दे देती है। होना भी चाहिए ऐसे ही, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा कानून कमजोर है, हमारे कानून को बेहतरीन है, लेकिन ये इंसान से गलती हो जाती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की जब किसी को डराया धमकाया जाता है या उसे जो है वो इस तरह से भत्ते की पर्ची भेजी जाती है, तो डेफिनेटली उसको अपनी और अपनी फैमिली की जो है वो फ़िक्र हो जाती है। उमूमी तौर पे लोग पुलिस के पास नहीं जाते और ये इन लोगों के जो भी नाजायज़ मुतालबात हैं वो पूरे कर देते हैं। तो उस हवाले से आप आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत डरपोक है ये, इनको बहुत डर लगता है जिंदगियों से। और अभी तक क्योंकि हमारे जो शहर में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि अब्दुल समद वसी लाखों है और हमसे ये हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बाकायदा हमसे माफिया मांगते हैं और हमसे ये गिड़गिड़ाते हैं कि जी हमारे बंदे जख्मी हो रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, हम किसी को जख्मी नहीं कर रहे। ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। ये लोगों में मैं ये दरख्वास्त करूँगा, इनसे नहीं डरे आप। बाकी हम बड़ा मजबूत है, हमारी दुआ करें, हमें कामयाब करें, हम इनका सही। अच्छा, ये जो स्पेसिफिकली हम कपड़े के ताजर की बात करेंगे जिसको जो है धमकी मिली थी, क्या ये जो गिरोह था, जो उनके गार्ड थे, जो मुलव्वस थे, क्या ये पहले भी इस तरीके से लोगों को डराते धमकाते रहे या ये पहला केस था? नहीं, इनका पहला केस था। ये बिल्कुल नहीं, ये पहला केस था और ये इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इनके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? इनके पास 2 पिस्टलें बरामद हुई हैं और मोबाइल फोन बरामद हुआ जिससे उन्होंने कॉल की थी, ये बरामद हुई इनके पास। इन शातिर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी ने इस मामले को बिल्कुल पलट कर रख दिया। जो किसी मासूम की जिंदगी को मौत का खौफ देने आए थे, वो खुद अपने ही जाल में फंस गए और कानून के शिकंजे में आ गए। इनकी साजिशें और धमकियां बेनकाब हुई और अदालत इंसाफ के कटहरे में उन्हें जवाबदेह बनाएगी, जहां वो अपने एक एक गुनाह का एतराफ़ करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह इबरतनाक सज़ा भी पाएंगे। ये सज़ा ना सिर्फ इस जुल्म का अज़ाला होगी जो उन्होंने बेगुनाहों पर डाला, बल्कि एक पैगाम भी होगी हर उस शख्स के लिए जो अपनी ज़ात की भूख में दूसरों के हुकूक पामाल करता है। ये वाक़या साबित करता है कि कानून की गिरफ्त मजबूत है और जिसने भी माशरती अमन को ख़राब करने की कोशिश की, उसे ना सिर्फ कानून के कटहरे में पेश होना पड़ेगा, बल्कि आवाम की नज़रों में भी रुस्वा होना पड़ेगा। याद रखिए, जुल्म के साए ज़्यादा देर पा नहीं होते, एक ना एक दिन बदतरीन अंजाम तक ज़रूर पहुँचते हैं। लेकिन माशरती सतह पर होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नई कहानी और एक नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।